That is developing, wherein Enforcement Directorate is conducting searches under FEMA at 8 premises in Bengaluru to investigate the FEMA contraventions by Soros EDF and Open Source Foundation. Now, preliminary investigation by the ED has revealed that Soros OSF was put under prior reference category by the MHA in 2016, thereby restricting it from giving unregulated donations to NGOs in India. Now, in order to bypass this restriction, OSF had subsidiaries in India and brought in funds in the form of FDI and consultancy fees. And these fees and funds have been used to fund activities of the NGOs, which is a FEMA contravention. ED is also examining the end use of the other FDI funds brought in by Soros, EDF and OSF. ED searches also include search on Aspada Investments Private Limited, which is the investment fund manager of SEDF in India and is a wholly owned subsidiary of a Mauritius entity. With that, we are being joined by our colleague Jitendra Sharma at this given point, who will bring us more updates into this very story. Jitendra, a very good afternoon to you. हमें इस पूरे ईडी रेड्स के बारे में और क्या जानकारी आ रही है? अभी ये जितना भी रेड्स हुए हैं अभी तक, क्या-क्या बाहर आया है और इसके बारे में और भी जितनी जानकारी मिल रही है, सब बताएं प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की टीम इस वक्त बेंगलुरु में 8 ठिकाने हैं जहां पर रेड कर रही है और ये तमाम ठिकाने वो दरअसल सोरोस ईडीएफ और इसके अलावा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और उससे जुड़ी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनके दफ्तरों पर ये रेड की जा रही है। फेमा के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जांच एजेंसी को पता चला था ईडी को कि जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये दरअसल अपनी सब्सिडरीज में गलत तरीके से यानी कि फेमा के नियमों का उल्लंघन करके फंडिंग कर रही है और ये जो फंडिंग की जा रही है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया गया, एंड यूज किया था उसका, तो उसको लेकर फिलहाल जो जांच एजेंसी है वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। साथ ही इन तमाम एनजीओ और इसके अलावा जो उसकी सब्सिडरीज हैं उनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ वहां पर की जा रही है। दरअसल एस्पडा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है जो जांच के दायरे में आया। पता ये चला कि जो भारत में एसईडीएफ का जो फंड मैनेजर है वो दरअसल एस्पडा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक मॉरिशस की सब्सिडरी कंपनी है और इसमें भी पैसा रेज किया गया था। तो ये तमाम बातें जब ईडी के सामने आई तो उसको लेकर आज ये कार्रवाई की गई है। जी, और अभी जितना भी हमें जानकारी इस फंडिंग के बारे में मिल रही है कि ये जो पैसा कहाँ यूज़ किया जाता था, ये जो फीस उन्हें मिल रही थी उसके बाद इसको फंड्स के तौर पे कहाँ यूज़ किया जाता था, उसके बारे में भी क्या-क्या जानकारी अभी तक बाहर आई है? जी बिल्कुल, देखिए काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसके अलावा बताया जा रहा है कुछ पेन ड्राइव हैं, साथ ही कुछ डेटा एंट्रीज हैं जिनको फिलहाल ईडी ने अपने जांच के दायरे में लिया है और लगातार उन्हीं के बारे में जो भी स्टाफ वहां पर मौजूद है उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको याद होगा एमएचए ने साल 2013 में जो ओपन सोसाइटी फंड है, फाउंडेशन है माफ कीजिएगा, उसको प्रायर रेफरेंस कैटेगरी में डाला था, यानी कि बिना अनुमति के एनजीओ फंड रेज नहीं कर सकता, यानी कि फेमा के जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन जांच के दौरान पता चला कि दरअसल फेमा के तमाम नियमों को उल्लंघन किया गया और उसी के बाद ये जांच की जा रही है। तो फिलहाल तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं वो ईडी के पास मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो अकाउंट बैलेंस है वो भी फिलहाल ईडी चेक कर रही है और लगातार जो स्टाफ वहां पर मौजूद है उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, और ये जो सर्चेज आस्पदा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पे हो रही है, इसका क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले के साथ? अभी तक क्या जानकारी मिल रही है इस फ्रंट पे? जी बिल्कुल, देखिए जो एस्पडा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है उसको एसईडीएफ का फंड मैनेजर बताया जा रहा है और साथ ही जो मॉरिशस की एक कंपनी है, सब्सिडरी है ये भी, और पता चला है कि इसमें भी फंड इन्वेस्ट किया गया था। तो इसने कहां पर यूज किया उस फंड को, जो रेज किया गया फंड, इसके अलावा जो अन्य सब्सिडरीज हैं उन्होंने उस फंड का क्या इस्तेमाल किया, यही जांच फिलहाल ईडी की है और इसी के आगे ईडी अपनी तफ्तीश को बढ़ा रही है और इसी को लेकर जो तमाम स्टाफ वहां पर मौजूद है, जो इन फाउंडेशन से जुड़े लोग हैं, उन सभी से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। जी जितेंद्र, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, दोज वर द लेटेस्ट डिटेल्स दैट वी अंडरस्टैंड. Raids being conducted at 8 locations. The Aspada Investment Private Limited is also currently facing heat of these very ED raids that are currently on Soros funded NGOs, as we understand. These are some of the latest in the preliminary
reports and details that we are getting at this very given point.